वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं और उसके हमने बच्चों 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, पहले मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure 10.14 जो बच्चों बोर्ड पे ड्रा की हुई है। Find the sides AB and AC। बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। ये जो बच्चों रेड कलर में मैंने सर्कल ड्रा किया है और उस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल को एक ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब कर रही है। सर्कमस्क्राइब मतलब सराउंड कर रही है। और जो ये सर्कल ट्राइंगल्स इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है, इस सर्कल को 3 जगह टच कर रही है। BC साइड सर्कल को D पे टच कर रही है, CA साइड सर्कल को E पे टच कर रही है और AB साइड सर्कल को F पे टच कर रही है। क्लियर बच्चों? आपसे कहता है कि ये जो पॉइंट D है ये BC को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि B से D तक 6 सेंटीमीटर है और D से C तक 8 सेंटीमीटर, यानी ये बाइसेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि B से D तक 6 सेंटीमीटर और D से C तक 8 सेंटीमीटर है। क्लियर बच्चों? आपसे कहता है कि देखो बच्चों, अगर ये BC को अगर हम पूरा देखें तो ये 6 + 8 14 है। तो कहता है कि आप AB की लेंथ निकालो और AC की लेंथ निकालो। बच्चों, क्वेश्चन की समझ आई? अब मैं शॉर्ट करके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि एक सर्कल है और एक ट्राइंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, सर्कल को सराउंड कर 3 जगह सर्कल को टच कर रही है, जिनको हमने नाम दिया पॉइंट DEF। इस ट्राइंगल की एक साइड BC साइड हमारे पास दी है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। और बच्चों, आपसे कहता है फिर आप बताओ AB की लेंथ कितनी है और AC की लेंथ कितनी है। ये बच्चों हमने निकालना है। अब आपके सॉल्यूशन को की हेल्प के लिए इसने क्या कहा है कि सर्कल का रेडियस जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट D है जो BC पर है, ये D BC को BD और DC के 2 लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। B से D तक 6 और D से C तक 8 सेंटीमीटर है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। बच्चों, जो जनरल कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो बच्चों आपके दिमाग में रहेगा और उसी को लेकर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन क्या करना हमने, देखो बच्चों यहां अगर आप B को देखेंगे बच्चों, B से D तक एक टेंजेंट निकल रहा है, B से F तक एक टेंजेंट निकल रहा है ना बच्चों। फिर अगर आप C पे देखेंगे, C से D तक, C से E तक फिर टेंजेंट निकल रहे हैं, यानी ये इक्वल होंगे बिकॉज थ्योरम 10.2 या टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, 2 में से कुछ भी हम रेफरेंस लिख सकते हैं। अब बच्चों इसी तरह से A से भी 2 टेंजेंट में AF और AE ये भी इक्वल होंगे। उसके बाद अगर हम बच्चों देखें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है और OD जो है वो रेडियस है सर्कल का। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस निकल रहा है तो इसका मतलब OD जो है वो BD के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, तो इसका मतलब ये 90 का एंगल होगा। इसी तरह से OE भी AC पर 90 का एंगल बनाएगा। सिमिलरली OF इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? बाय थ्योरम 10.1 या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 2 में से कोई भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन किस डायरेक्शन में हम ले जाएं, कैसे करें? देखो बच्चों, हमने क्या करना है, हमने बच्चों यहां 4 ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। कितने ट्राइंगल्स का? 4 ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल बच्चों ये है। एक ट्राइंगल है बच्चों BOC, देख लिया बच्चों, इसकी एक साइड रेड BO, एक रेड साइड OC और एक ग्रीन साइड, एक ट्राइंगल BOC, इसका एरिया भी निकलेगा।
फिर बच्चों ये वाली ट्राइंगल COA, ये रेड ये ग्रीन, COA दूसरी ट्राइंगल। फिर बच्चों तीसरी ट्राइंगल BOA, इन तीन ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे हम पहले, ठीक है बच्चों। और इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करके किस ट्राइंगल का एरिया बनेगा? ट्राइंगल ABC का बनेगा। हो गया बच्चों क्वेश्चन का एक हिस्सा, वन पार्ट। फिर बच्चों फिर हमने अब ट्राइंगल ABC का हमने एरिया निकाला। कैसे निकाला? कि छोटी तीन ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड किया तो ABC का है। अब ABC का फिर हम एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? बाय हेरोन्स फार्मूला, कि BC साइड हमारे पास दिए 14, ये साइड हमारे पास दिए 8 + x, ये साइड हमारे पास दिए 6 + x। तो हेरोन्स फार्मूला से भी हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास ट्राइंगल ABC के दो एरियाज आएंगे, एक हेरोन्स फार्मूला से आएगा और एक इन छोटी छोटी ट्राइंगल्स को ऐड करके आएगा। तो फिर बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वलिटी के साइन से, और हमारी AB साइड भी निकल आएगी और AC साइड भी निकल आएगी। क्लियर बच्चों? तो पहले हम क्वेश्चन के पहले हिस्से को ले लेंगे, जिसमें हम इन छोटी छोटी ट्राइंगल का BOC, AOC और AOB का एरिया निकालेंगे, उनको ऐड करके ABC का। पहले बच्चों इस हिस्से, बाद में हम करेंगे हेरोन्स फार्मूला। चलिए तो बच्चों मैंने यहां गिवन में लिखा ट्राइंगल ABC circumscribes a circle of radius 4 centimeter। ठीक है बच्चों। साइड BC is divided by point D such that BD equal to 6 and BD equal to 6 centimeter and DC equal to 8 centimeter। ये बच्चों, और फाइंड करना हमने साइड्स AB एंड AC। और बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया। हमने क्या किया कि पहले बच्चों हमने ब्लैक कलर में क्या ले लिया, OD को ज्वाइन किया, OE को ज्वाइन किया, OF को ज्वाइन किया। फिर बच्चों हमने रेड कलर में ले लिया, OB को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया और OA को ज्वाइन। ये बच्चों हमने कंस्ट्रक्शंस ले ली। ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं बच्चों प्रूफ में। ये बच्चों यहां पॉइंट B है, यहां पॉइंट C है, और ये है बच्चों CD हमारे पास है 6, हाँ, और BD है 8। ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो BD है बच्चों 8 सेंटीमीटर और DC या CD है बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। फिर हमने ज्वाइन किया OB को OC और OA। चलिए तो बच्चों प्रूफ। पहले बच्चों हम थ्योरम्स ले लेंगे, क्योंकि हमने पहले छोटी तीन ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, तो उससे पहले हम थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे बच्चों A से शुरू करेंगे बच्चों। AF इज इक्वल टू AE। क्यों बच्चों? हम या तो थ्योरम 14.2 लिख सकते हैं बाई थ्योरम 14.2, या बच्चों हम लिख सकते हैं टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे बिकॉज थ्योरम 10.2। ये हो गया। फिर आ जाते हैं हम बच्चों B पर। तो BD इज इक्वल टू B से D तक, B से E, BD इज इक्वल टू BE। इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AF इक्वल टू AE यहां करेंगे हम बच्चों इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज
BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों आ जाते हैं हम C पर। CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Let AF is equal to X. This means AE is equal to X. क्योंकि AF और AE बच्चों इक्वल हो गया बच्चों एक हिस्सा कि हमें यहां तक पता चला। अब बच्चों आ जाते हैं दूसरी थ्योरम पर। ये थ्योरम की रेफरेंस हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे, बिकॉज थ्योरम 10.2 और यहां भी 2 होगा वही थ्योरम, और यहां भी 2 होगा वही। अब बच्चों दूसरी थ्योरम देखिए बच्चों, D इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड OD इज द रेडियस। ये बच्चों D पॉइंट ऑफ और OD रेडियस हो गया। सो दिस मीन्स कि एंगल O, दिस मीन्स OD is perpendicular to CB R, ठीक है बच्चों। और थ्योरम रेफरेंस क्या आएगी बच्चों? बिकॉज थ्योरम 10.1, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली आएगा बच्चों, OD के बाद OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to AC। हो गया बच्चों। अब हम एरियाज निकालेंगे, 3 एरियाज, छोटी ट्रायंगल के 3 एरियाज निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जाएंगे हम ट्रायंगल COB या BOC में। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बच्चों आप ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू बेस 1/2 इंटू इसकी बेस कितनी है बच्चों? 14, ऑल्टीट्यूड इसका है 4। ये बच्चों BC बेस और ऑल्टीट्यूड OD, या हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, इंटू BC इंटू OD, ये अच्छा रहेगा। तो बच्चों 2 7s are 14, तो हमारे पास आया, दिस गिव्स अस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया हमारे पास बच्चों एक एरिया। अब बच्चों जाएंगे हम ट्राइंगल AOB में। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी बेस कौन से बच्चों? AB इंटू OE। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 1/2 इंटू AB किसके बराबर है बच्चों? 8 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चों 2 2s are 4। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, बच्चों 2 से दोनों को मल्टीप्लाई है, ये बनेगा 8 प्लस x इंटू 2। तो ये बना बच्चों 16 प्लस 2x। ये बच्चों हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया दूसरा एरिया। फिर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बच्चों AOC
AOC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आई AC और इसका परपेंडिकुलर है बच्चों OF। तो ये बच्चों है 1/2, AC है हमारे पास 6 प्लस x इंटू 4 बच्चों, 2 2s are 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल टू 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास छोटी छोटी तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज आ गए। अब बच्चों हम इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करके निकालेंगे बड़ी ट्राइंगल का एरिया ABC का। देखिए बच्चों, मैं बच्चों यहां कर रहा हूं, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ये तीन एरियाज बच्चों, एक एरिया एक बॉक्स में, ये बच्चों दूसरा एरिया है और ये हमारे पास बच्चों तीसरा एरिया है। ठीक है बच्चों, तो BOC का एरिया हमारे पास है बच्चों 28 प्लस AOB का एरिया हमारे पास है बच्चों 16 प्लस 2x और बच्चों AOC का एरिया हमारे पास है 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x और ये बच्चों टोटल एरिया बनता है 56 प्लस 4x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये बच्चों हमारे पास आया 56 प्लस 4x। अब बच्चों हो गया एक हिस्सा। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में इसी ट्राइंगल ABC का फिर हम एरिया निकालेंगे और निकालेंगे हेरोन्स फार्मूले से। तो फिर हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरोन्स फार्मूला। तो उसमें पहले सबसे पहले हम S निकालते हैं। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। दिस गिव्स अस A मतलब पहली साइड तो वो है बच्चों 14, दूसरी साइड तो 8 प्लस x और तीसरी साइड तो 6 प्लस x। तो बच्चों S हमारे पास कितना आया अपॉन 2। ये बच्चों है 14 प्लस 6 20, यह है बच्चों 28 प्लस 2x अपॉन 2। तो दिस गिव्स अस 2 इंटू S इज इक्वल टू 2 इंटू 14 प्लस x अपॉन 2। बच्चों 2 यहां से कॉमन निकला, ये 2 कॉमन, तो हमारे पास बच्चों S कितना आया, S इक्वल टू 14 प्लस x। ये बच्चों हमारे पास S आया। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बच्चों S हमारे पास कितना है 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस a। बच्चों पहली साइड कितनी है 28, 14 ये ब्रैकेट क्लोज इंटू s माइनस b। फिर बच्चों 14 प्लस x माइनस b। b बच्चों दूसरी साइड है 8 प्लस x, 8 प्लस x और तीसरी साइड है बच्चों फिर से ये करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से करली ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x।
ये स्टेप में बच्चों दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए बच्चों, मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले बच्चों एस हमारे पास है, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, ये आया एस। अब बच्चों इनटू ये ब्रैकेट मैंने करली डाल दी, एस फिर से 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस ए हमारे पास है बच्चों पहली साइड वो है 14, ये बच्चों करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से करली ब्रैकेट। अब आएगा एस माइनस बी, एस फिर से बच्चों है 14 प्लस एक्स, माइनस बी बच्चों दूसरी साइड है 8 प्लस एक्स, फिर से बच्चों करली ब्रैकेट क्लोज, तीसरी करली ब्रैकेट। अब यह है एस माइनस सी, एस फिर से बच्चों है 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, ये करली ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल। अब ब्रैकेट्स को बच्चों हम खोलेंगे, ये 14 प्लस एक्स तो बाहर ही रहेगा, यहां बच्चों हमारे पास रहेगा, देखो बच्चों ये 14 और प्लस 40 माइनस 14 कैंसिल हुआ, तो यहां बच्चों हमारे पास आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आएगा बच्चों 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हमने ये ब्रैकेट खोली तो अंदर के साइन माइनस की वजह से चेंज। फिर बच्चों तीसरी ब्रैकेट में आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बच्चों कैंसिलेशन होगी, यहां बच्चों 14 और 14 कैंसल, यहां x और x कैंसल, यहां भी x और x कैंसल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो किसके बराबर आया बच्चों? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू, यहां से रहा बच्चों x और यहां से रहा बच्चों -8 और यहां से रहा बच्चों -6। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? यहां ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस प्लस 8 6 48 और ये बच्चों 48 एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो ऊपर एरिया ट्रायंगल ए बी सी आया, ये बच्चों है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आई हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बच्चों एरिया ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। ठीक है बच्चों, अगर ये बच्चों हमने कैंसिल करना है स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड्स कैरिंग होगी। यहां लिखेंगे बच्चों रेफरेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, तो ये बच्चों आएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
चलिए तो बच्चों, जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां बच्चों आता है ये 48 है। तो यहां बच्चों आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई है, 48x से 14 को मल्टीप्लाई, 48x से x को भी मल्टीप्लाई है। बच्चों आशा करें कि इसको, क्योंकि आगे जगह नहीं है इसलिए आप बच्चों इसको पास करके इसको पहला हिस्सा नोट करेंगे और मैं इधर से मिटा देता हूं ताकि इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकें। चलिए बच्चों, यहां थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं। x प्लस 48x स्क्वायर इक्वल टू, ये है बच्चों 672। और इधर आएगा बच्चों ए स्क्वायर आएगा बच्चों, इसको हम 4 कॉमन भी कर सकते हैं बच्चों। 4 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास बच्चों रहेगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये 4 इसमें कॉमन आ रहा है। तो बच्चों इसको आप क्या करेंगे, पास करके इसको नोट करेंगे और अब मैं इसको यहां आगे मिटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लंबा हो रहा है। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 672 प्लस 48x स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा 16 इंटू, ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद बच्चों प्लस 2ab होगा प्लस 28x। ठीक है बच्चों, ये भी बच्चों यहां भी 16 कॉमन निकल रहा है, हमारे पास रहेगा अंदर 42 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 196 प्लस x स्क्वायर प्लस 28x। ये 16 और 16 बच्चों कैंसिल हो गया और हमारे पास आया बच्चों 42 प्लस 3x स्क्वायर बच्चों लेफ्ट साइड आई हमारे पास, और राइट हैंड साइड में चलिए तो बच्चों ये भी हम लेफ्ट साइड आए गए तो हमारे पास आएगा बच्चों ये है 42 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 196 माइनस x स्क्वायर माइनस 28x इक्वल टू 0। बच्चों ये तीनों टर्म्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड दी, तो बच्चों कितना आया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया बच्चों 2x स्क्वायर, और 196 माइनस 42 रहा बच्चों, पहले फिर आएगा माइनस 28x
फिर आएगा बच्चों -6 - 2 4 और 19 - 4 बच्चों 15 = 0। यहां भी बच्चों 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर हमारे पास रहेगा x² - 14x - 77 = 0। तो जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बनी x² - 14x - 77 = 0। उसके बाद बच्चों स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स हम इसको कर सकते हैं। या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं हम इसको बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर हम जो अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी, तो अगर हम उस कैलकुलेशन को तो उसमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अवॉइड करेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखेंगे जरा यहाँ आप, ये यहां से हम 2 स्टेप थोड़ा सा हट के ले लेंगे। देखिए बच्चों, अभी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, हम यहां लिख सकते हैं, यहां चलो यहीं पर लिखेंगे हम कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 + x × 48x इसका होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको बच्चों 4 हम कॉमन कर सकते हैं, अंदर रहेगा हमारे पास 14 + x इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड की। इधर से बच्चों स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास आएगा लेफ्ट साइड 14 + x एक फैक्टर और 48x बच्चों हमारे पास दूसरा फैक्टर। राइट हैंड साइड हमारे पास जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर एक फैक्टर, 4 का स्क्वायर एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा बच्चों 4 का स्क्वायर और दूसरा फैक्टर हमारे 14 + x का भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का 4 का भी और 14 + x का। बच्चों देखो, हम स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए बगैर हम इसको करेंगे। ये बनेगा 14 + x एक फैक्टर, 48x दूसरा फैक्टर इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हुआ ना, 16 × 14 + x × 14 + x। बच्चों मैंने ये क्या किया, क्योंकि 14 + x के ऊपर होल स्क्वायर था, मैंने 2 बार लिखा। अब देखो बच्चों, यहां भी 14 + x, यहां भी 14 + x कैंसिल हुआ हमारा, ठीक है बच्चों। और इस 68 को यहां मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर डिवाइड हमारे पास आएगा बच्चों 48x / 16 इज इक्वल टू 14 + x। ये बच्चों हमारे पास आया 3x, तो हमारे पास है बच्चों 3x = 14 + x। x बच्चों ट्रांसपोज होगा, हमारे पास आएगा बच्चों 3x - x = 14, 2x = 14 gives us x = 7। तो बच्चों x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। अब बच्चों AB भी निकाल सकते हैं और AC भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों नाउ AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर था बच्चों, 8 + 6 था, 8 + x था। दिस गिव्स अस 8 + 7 = 15 सेंटीमीटर। और AC था बच्चों 6 + x, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 6 + 7 = 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन निकलता है। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में हमने 3 ट्राइंगल्स के एरिया निकाले। हेरोन्स फार्मूला से भी निकला, 1/2 × बेस × अल्टीट्यूड से भी 3 ट्राइंगल्स के एरिया निकले। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे जाएगा, पहले हमने ट्राइंगल COB का निकालना है एरिया, फिर BAOB का, फिर AOC का, इन तीनों को ऐड करके ABC का एरिया निकलेगा। ये बच्चों निकला ABC का। फिर इसी ABC का एरिया बच्चों हेरोन्स फार्मूला से निकलेगा, और जब दोनों एरिया आएंगे, ट्राइंगल ABC का एरिया आया 14
प्लस एक्स प्लस 48 एक्स का स्क्वायर रूट, तो एक इक्वेशन सेकंड, और 56 प्लस 4x इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमने बच्चों कैलकुलेशन की, यहाँ 4 हमने कॉमन किया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड की, लेफ्ट साइड रूट कैंसिल हुआ, राइट साइड दोनों को स्क्वायर, मतलब 4 को भी उसको भी। यहाँ बच्चों हमने 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लिखी, बल्कि 14 प्लस एक्स को हमने 2 बार लिखा, तो एक एक फैक्टर बच्चों कैंसिल हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें।